हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेटिक्स मधुबन क्लास सेवेंथ एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन, राइट द पावर एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 टू द पावर 6, तो इसमें जो ये नीचे लिखा होता है ये होता है बेस, और उसके जो सर पे बैठा होता है उसको कहते हैं पावर। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस क्या है, 8 है, पावर क्या है, 6 है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में बेस क्या है, 31, ये बेस हो गया 31, पावर हो गया 5। इसमें बेस हो गया -9, पावर हो गई 9। अगले क्वेश्चन में इसी तरह से बेस क्या हो गया 6, पावर हो गई 8। अगले क्वेश्चन में बेस क्या है -7, पावर क्या है 24। अगले क्वेश्चन में बेस क्या है ये 15, पावर क्या है 9। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है जैसे 4 इंटू 4 लिखा है, तो इन सब की पावर क्या होती, 1 मानी जाती। और हमें पता है कि मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में पावर अगर बेस सेम है, अगर बेस सभी सेम है, देखो बेस क्या है, सभी सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 + 1 + 1, यानी कितना आ जाएगा, 4 टू द पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है, इन तीनों का बेस सेम है, और इन दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पे इसकी पावर 1, 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 तो 3 की पावर 1 + 1 + 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 1 + 1 आ जाएगा, यानी कि ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, और इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m × m × m, 3 बार m दिया हुआ है, तो m की पावर कितना हो जाएगा 3, इंटू n कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार, तो n की पावर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, 8 कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार, यानी 8 टू द पावर 2। 7 कितनी बार दिया हुआ है, 4 टाइम, इसलिए 7 टू द पावर 4, क्योंकि इन सब की पावर क्या है, 1 1 है ना। अब यहाँ पे देखो, ये सभी सेम नंबर हैं, यानी सभी सेम नंबर हैं सारे। ठीक है ना। तो अगर इनको ऐसे ऐसे ब्रैकेट में माना जाए, इनकी पावर 1, इनकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर में आ जाएगा 5 टू द पावर 15, और उसकी पावर में आ जाएगा 5। ठीक है, डायरेक्ट। बात समझ में आई। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे 7th क्वेश्चन में, इसमें एफ वाले पार्ट में भी देखो, ये इसमें भी सेम है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट था नहीं, हमने ब्रैकेट बनाया। ठीक, तो तुम कहोगे सर ब्रैकेट तो था नहीं, ब्रैकेट बनाया क्यों। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा होता है, ब्रैकेट बनाना ना बनाना तो हमारी मर्जी है ना, वरना तुम देख कैसे पाओगे कि इसकी पावर 1 है कि नहीं, कैसे पता लगेगा, ये तो हिडन होता है ना। 1 पावर तो तुम किसी की भी पावर में लिख सकते हो, जैसे ये 5 है। ठीक, अगर हमने इस 5 को ऐसे लिख दिया, 5 ऐसे, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आई है। और किसी ब्रैकेट की जो पावर होती है 1 होती ही है, बस वो लिखी नहीं जाती, बस ज़रूरत पड़ती है तो हम लिख लेते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती तो नहीं लिखते। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/-13, तो 1 2 3 4, तो यानी ये आ जाएगा 7/-13 जी वाले पार्ट में देखो बेटा क्या है, ये 2 नंबर सेम है, ये 3 नंबर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3। डायरेक्ट करो, अब तो सीख गए होगे। इसकी पावर 2, यानी दिए 2 बार है तो इसकी पावर 2, और ये कितनी बार है, 3 बार, तो 5/7, और पावर में 3। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे इवेल्युएट करना है। ठीक, इवेल्युएट करने का मतलब, अब इसको ओपन करना ब्रैकेट, तो ये -3 टू द पावर 4 लिखा है,
इसका मतलब इस नंबर को 4 टाइम लिखना है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा कितना आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा 81। और साइन क्या रहेगा प्लस का रहेगा। साइन कैसा रहेगा प्लस का रहेगा। क्यों? अब इसको समझो तुम। पहले तुमने माइनस माइनस की मल्टीप्लाई की तो कितना आया, यहाँ पे प्लस आया होगा। इस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई की तो कितना आया प्लस। अब बाद में इस +9 की इस +9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस 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 ही होता है। या तुम एक बात ध्यान रखो यहाँ पे ऐसे करके कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है ए और उसकी पावर, ये नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर मान लीजिए इवन नंबर है, इवन, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर कोई मान लीजिए नंबर दिया हुआ है माई नेगेटिव का, उसकी पावर ऑड है, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तुम इन दोनों बातों को याद रखो तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये -3⁴ था, तो जो -3 है ये नेगेटिव नंबर है, पावर कैसी है इवन नंबर है, तो इसका आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको 10 को 7 टाइम लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी मल्टीप्लाई तो बहुत आसान होती है, लेकिन अब देखो आंसर कैसा आएगा। नेगेटिव नंबर है, पावर कैसी ऑड है, तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक। और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है। करना क्या होता है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, 1 के आगे 7 0 बढ़ा देना, 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ये बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखो, यहाँ पे इसकी पावर कैसी है इवन नंबर है, ठीक है ना, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में पॉजिटिव आंसर आएगा। बस इसको 4 टाइम लिख लेना है। ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, यानी 1 की 0 आगे 8 0 आएंगे। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे इसको देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, ऐसे लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर की, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नीचे 5 5 जा 25, और 25 की 5 से करोगे तो 125। यहाँ पर इसको क्या करना 7 अपॉन -9, 7 अपॉन -9, 7 अपॉन -9, 7 अपॉन -9। लेकिन तुम एक चीज़ देखो, पावर कैसी है, पावर है इवन नंबर, तो आंसर में जो भी आएगा वो क्या आएगा प्लस में आएगा। आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ऊपर तुम क्या करोगे 7 7 7 की मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 7 जा 49, और इधर भी 7 7 जा 49, तो 49 इंटू 49 कितना हो जाएगा 2401। ये करके देख लेना बेटा। ठीक। और नीचे कितना आएगा मल्टीप्लाई में 6561। ठीक है ना, इतना आएगा। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को 2/11 और 2/11 दो बार लिख लो उसको, क्योंकि पावर में कितना है 2 है। ठीक है ना, जिस भी रेशनल नंबर की पावर जितनी होती है हमें उस नंबर को उतनी बार लिखना पड़ता है। जैसे 2/11 की पावर कितनी है 2, इसका मतलब 2/11 कितनी बार लिखना है 2 टाइम लिखना है। तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर की कितनी आ जाएगी 4, और नीचे 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी 121 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बेटा, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।